आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये जो आप पजामा पहने हुए कान्हा जी को देख रहे हैं, ये 3 नंबर के हमारे कान्हा जी हैं, छोटे से प्यारे से। तो ये 3 नंबर के कान्हा जी का हम पजामा यहाँ पर पहनाए हुए हैं इन्हें बनाकर। देखिए ये बिल्कुल आपको देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट बैठा है। फिर भी हम लास्ट में आप लोगों को बतलाए हुए अगर इस पाँव का आप कम करना चाहते हैं तो आप कैसे कम कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये हमारे छोटे से प्यारे से कान्हा जी, देखिए इस तरह से इनका ये पजामा कंप्लीट हुआ है। तो फिर चलिए हम देखते हैं कितना फंदा लेकर हम इस पजामा को बनाएं और कितने प्लाई का ऊन से बनाएं, कितने नंबर का सिलाई से बनाएं तो ये पजामा आपको परफेक्ट बैठेगा। तो चलिए फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बतला दें, हम इस तरह का ये गोला से बना रहे हैं 3 नंबर के कान्हा जी का पजामा। अब ये देखिए, ये इसमें 4 तार वाला ये ऊन है, ये 4 तार वाला ऊन है, इसी से हम बना रहे हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को दिखलाते हैं, जैसे देखिए यहाँ से हम पता करेंगे, इसे हम हल्का सा इस तरह खोलेंगे। देखिए ये आपको 4 तार वाला ऊन है, देखिए देखने में अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसी ऊन से हम बना रहे हैं। अब ये ऊन पे हम फंदा डाल रखे हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, यानी कि हम देखिए यहाँ पे 25 फंदा डाल लिए हैं। अब 25 फंदा डाल लेने के बाद में हम इस पे डिजाइनर फंदा हम डाले हुए हैं, आप चाहें तो प्लेन भी डाल सकती हैं। देखिए इस तरह से हम एक लाइन बिल्कुल उल्टा बुनेंगे, तो आप भी इस तरह से एक लाइन बिल्कुल उल्टा बुन लें। ये एक लाइन इसलिए उल्टा बुन रहे हैं ताकि कमर के पास में कुछ डिजाइन जैसा लगे, और इस पे हम डोरी डालने का नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल पतला सा ऊन, यहाँ पे इसी ऊन को हम पतला सा करके डाल देंगे। तो फिर चलिए हम इसे सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लेते हैं। आप ये 4 नंबर के भी कान्हा जी को डाल सकती हैं, लेकिन ये 3 नंबर के कान्हा जी को अच्छा से बन जाएगा। देखिए इस तरह से हम एक लाइन पूरा उल्टा बुन लिए। अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब हमें सीधा उल्टा ही मात्र बुनना है। अब हमें यहाँ पे उल्टा धारी लास्ट में पाँव के पास देना है, तो यहाँ पे हम एक ये बना लिए, इसे हम अंदर की ओर इस तरह कर लेते हैं ताकि ये हम कट कर सकें बाद में। देखिए इस तरह से एक बार और कर लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे हम उल्टा तरफ से उल्टा बना लिए। अब इसे हम और कितना लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये तो हमारा दूसरा लाइन हो गया। अब दूसरा लाइन के बाद जो चोटी का संख्या रहेगा वो हमारा 7 रहेगा। चोटी का संख्या 7 बनाइएगा, यानी कि हम आप लोगों को भी बतला देते हैं किस तरह से 7 बोल रहे हैं। देखिए ये उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर हम कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, अब हम अगर सीधा तरफ से देख रहे हैं तो हमें चोटी यहाँ पे कितना नज़र आ रहा है। देखिए हमें चोटी यहाँ 1 नज़र आ रहा है, तो ये जो एक चोटी नज़र आ रहा है ये हम 7 बना लेंगे। तो चलिए 7 बना लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम कंप्लीट किए हुए हैं। अब आपको हम यहाँ पे दिखलाते हैं। देखिए यहाँ पे हम गिन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक सिलाई पे है ये 7 चोटी इस तरह से हम इस पे बना चुके हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर सिलाई पे नहीं भी जा रहा है, सिलाई पे 8वां अगर चला गया है तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है। 1, 2 हो गया, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हम यहाँ पे बुन चुके हैं 12 फंदा। अब इस तरफ हमारा है
3, 6, 9, 10, 11, 12, ये बीच का एक है। तो ये बीच का हम बंद कर देंगे। जैसे कि देखिए हम इसी पे भी बंद करना आप लोगों को बतला रहे हैं। ये हम बुन लिए, या तो फिर आप इसे दो में 2 फंदों को एक साथ मिलाते हुए इस तरीके से बुन दें। तो देखिए ये हो गया। अगर आप इस तरीके से बुनेंगे तो एक साइड ये हो जाएगा, जो कि उचित नहीं है, एक साइड। तो हम यहाँ पे इस तरह सबों को बुन लिए। अब हम यहाँ एक फंदा इस पे से इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए, और अगर आपको लगता है तो आप 26 फंदा भी ले सकती हैं। ऐसे ये देखिए बीचों बीच में आ जाएगा बिल्कुल। अब हम यहाँ पे कितना सिलाई बुनेंगे। देखिए ये एक सिलाई बुन चुके, ये दूसरा हमारा जा रहा है। ये हो गया दूसरा सिलाई। अब दोनों तरफ से हम एक एक फंदा को घटाएंगे, यानी 2 का 1 करेंगे। ये दूसरा सिलाई हमारा गया, ठीक है। ये जा रहा है तीसरा सिलाई। तीसरा सिलाई पे हम 2 का 1 करेंगे। ये 2 का 1 कर लिए, फिर सारे फंदों को बुनेंगे, लास्ट में भी 2 का 1 कर लेंगे। ये हमारा जा रहा है तीसरा सिलाई। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए ये लास्ट का भी हम इस तरह से बुन लिए। अब ये तीसरा हो गया। अब चौथा सिलाई हमें बुन लेना है, यानी 4 सिलाई हम यहाँ पे बुनेंगे। दोनों को अलग करने के बाद, बांट लेने के बाद, दोनों पाँव का बांट लेने के बाद हम 4 सिलाई यहाँ पे बुन लेते हैं। ये हो गया 4 सिलाई। अब हमें करना क्या है, ये अब यहाँ लास्ट होगा, क्योंकि बहुत छोटे से कान्हा जी हैं तो लास्ट होगा अब हमारा। तो अब हम एक बार पूरा उल्टा बुनेंगे। देखिए ये सीधा तरफ से हम बुन रहे हैं, पूरा उल्टा बुनेंगे सीधा तरफ से हम। ये पूरा उल्टा बुन लिए। मात्र हम 2-2 फंदा ही दोनों तरफ से, एक एक फंदा ही मात्र हम कम किए, ज़्यादा फंदा हम नहीं कम कर रहे हैं। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेने के बाद में अब हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। यानी कि हम 4 सिलाई बुने, 4 सिलाई के बाद हम एक धारी बुने उल्टा ये, और फिर अगला में हम सारे फंदों को बंद कर देंगे, जैसे अभी हम बंद करेंगे। देखिए ये पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर गिरा दिए, फिर से पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर गिरा दिए, पीछे का फंदा आगे की ओर। इस तरह से हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। और जिस तरह से हम ये इस भाग यानी कि ये पाँव का बुने, उसी तरह से हम दूसरा पाँव का भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम उनको कट कर लेंगे, एक नोट लगाकर, नोट लग गया। अभी दिखलाते हैं आप लोगों को। देखिए ये हम कट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये एक पाँव का बन गया। ये छोटे से हमारे हैं लड्डू गोपाल, उनका एक पाँव का बन गया। अब जिस तरह से ये 4 लाइन हम बुने, उसी तरह और दोनों तरफ एक एक फंदा कम किए, उसी तरह यहाँ भी बुन लेंगे और इसे भी उसी तरह बुनेंगे और बंद कर लेंगे। तो चलिए जिस तरह से हम इस तरफ का बुने, उसी तरह से हम दूसरे तरफ का भी बुनकर और इसके बाद फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को जोड़ कर बतला रहे हैं। अभी हमें यहाँ पे फंदा को 2 का 1 नहीं करना है, क्योंकि एक ही फंदा मेरे पास एक्स्ट्रा था, तो वो फंदा हम कर चुके हैं। वो फंदा हम 2 का 1 कर चुके हैं इस तरफ का पाँव बुनते समय। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर चौड़ाई में कम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इस चीज़ को ध्यान में रख के बुनेंगे। जोड़ लेने के बाद, ऊन जोड़ लेने के बाद में देखिए इस तरह से हम बुनेंगे। फिर से इसे ऊपर की ओर लाएंगे और इसे बुनेंगे, फिर एक फंदा और बुन लेंगे। अब फिर से इसे नीचे की ओर ले जाएंगे। ये हमारा बीच में आ गया। अब यहाँ पे हम कट कर लेंगे इसे, तो लास्ट में हम कट करेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे पहला लाइन इस तरफ का बुन रहे हैं, ये हो गया। अब उल्टा तरफ से हम 2 का 1 दोनों साइड से करेंगे, जैसा कि इस पे किए हुए थे। देखिए 2 का 1, अब फंदों को बुनेंगे, लास्ट में फिर हम 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए अब यहाँ भी हम लास्ट में 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए अब और 2 लाइन हम बुनेंगे, क्योंकि हमें मात्र 4 लाइन ही बुनना था, यहाँ पे ज़्यादा हमें नहीं बुनना है। तो और 2 लाइन बुन लेते हैं।
ये हो गया, आपको तीसरा लाइन ये हो गया, और एक और चौथा लाइन बुनेंगे। ये हो गया चौथा लाइन। हम यहाँ पे कोशिश किए हुए हैं कि आपके कान्हा जी का बिल्कुल परफेक्ट पजामा बनाकर और बतलाने का। तो देखिए, ऊन में अगर आप हल्का सा भी अंतर करेंगे ऊन में, तो फिर आपका पजामा छोटा बड़ा हो जाएगा। देखिए, अब हम एक लाइन उल्टा बुनेंगे। अब जैसे कि ये दो, अगर आप ये 4 प्लाई का ऊन है, अगर आप इसे 2 प्लाई का ऊन से इतना ही फंदा देकर बुनेंगी तो टाइट हो जाएगा। अब आप 6 प्लाई का ऊन से बुनेंगी इतना ही फंदा देकर तो ढीला हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमारा यहाँ पे कैसा, कितने प्लाई का हम ऊन ले रहे हैं और कैसे हम बुन रहे हैं। ऊन देखिए हमारा काफ़ी पतला है, आप देख सकते हैं बहुत पतला है ऊन। तो चलिए, इस तरह से हम इसे अब कंप्लीट कर लिए। अब सारे फंदों को हम बंद कर लेते हैं। देखिए, एक धारी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया उल्टा, जिस तरह से इस तरफ है। अब सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे। दोनों तरफ एक समान है फंदा। 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 8, ये हो गया 9 और ये लास्ट का हो गया 10। आपको हम बतला दें कि 10 नंबर की सिलाई से हम बुन रहे हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये ऊन यहाँ पे हम कट कर लेते हैं क्योंकि हमारा कमर के पास में ऊन अच्छा खासा है, हम उसी से सिलाई करेंगे। देखिए, कट कर लिए। अब हमें कैसे सिलना है, इस यहाँ पे कट कर लेना है इसे, और यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलना है। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। देखिए, यहाँ तक सिलेंगे। इसके बाद हम इस तरफ से सीते हुए आएंगे और इस तरफ सिल लेंगे। तो चलिए, ये सिलकर हम तैयार कर लेते हैं और एक डोरी पतला सा हम ऊन का ही बनाकर डाल लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। देखिए, इस तरह से इसे हम सिलकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब चलिए हम कान्हा जी को पहनाकर तब दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए, हम यहाँ पे कान्हा जी को पहनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इनका एक चरण यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है और दूसरा चरण यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है। और आपको हम बैक साइड में दिखलाते हैं। देखिए, इस तरह से आएगा इनका पजामा। तो बहुत छोटे से कान्हा जी हैं, बहुत छोटे से कान्हा जी हैं। तो इनका हम कितना कम लाइन में बनाकर तैयार किए हैं। और अगर आप चाहते हैं ये पाँव भी बिल्कुल परफेक्ट हो, यानी कि देखिए ये पाँव जो इस तरह से निकल रहा है, यानी कि इस तरह से हल्का सा जो यहाँ पे बड़ा हो गया है, देखिए हल्का सा यहाँ पे बड़ा हो गया है पाँव। तो अगर आप चाहते हैं तो हम जैसे कि इस तरफ बाँट लेने के बाद 4 लाइन बुने, तो आप बाँट लेने के बाद 3 लाइन बुनिए और ये उल्टा बुन लीजिए। तो ये भी आपको, ये पाँव जो इस तरह से दिख रहा है हल्का सा ढक जा रहा है, वो भी नहीं ढकेगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इस तरह से ये कान्हा जी का पजामा बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।